हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम औसत के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, इनको देखते हैं और इन्हें हम बेस से करते हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम ट्रिक्स को पेपर में भूल जाते हैं। देखिए, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। 9 संख्याओं का औसत 50 है, तो 9 संख्याओं का औसत 50 है। जहां भी औसत शब्द लिखा हुआ हो वहीं पर आपको गुणा करनी है। औसत का मतलब आप यहां पर गुणा समझ सकते हैं क्योंकि जहां भी औसत शब्द लिखा हुआ है वहीं पर आप औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो 9 संख्याओं का औसत 50 है, तो 9 में 50 की गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 450। अब ये कह रहे हैं पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है, तो पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है, तो इसमें 5 में औसत शब्द लिखा हुआ है दोबारा से यहां पर। तो आप क्या करेंगे? आप इसमें भी 5 में, इस 5 में उस 54 की गुणा कर देंगे। आगे लिखा हुआ है अंतिम 3 संख्याओं का औसत 52 है, तो आप 3 की गुणा कर देंगे। आप 3 की गुणा कर देंगे किसमें? 52 में। आप 3 की गुणा कर देंगे 52 में। ये 9 का औसत है, इन तीनों को जोड़ोगे तो 5 और 3 8 का निकल आएगा, और 9 में से 8 का औसत घटा देंगे, ये आपका आंसर। वो कैसे? 5 चौक 20 की 0 हाथ से लगे 2, और 5 बच्चे 25 और 2 27। आगे 3 दूनी 6 और 3 पंजे, इनको जोड़िए 6 7 5 12 का 2 हाथ से लगा 1, और 2 और 1 3 426। ये 426 जो आया, ये आया 5 और 3 8 संख्याओं का औसत। 8 संख्याओं का औसत क्या आया? 426। 9 का औसत है 450, 8 का औसत है 426। आप देख रहे हो ये संख्या 3 और 5 जुड़कर होती है 8, और ये संख्या थी 9। इनको जब आप घटाएंगे तो आपका एक का औसत कितना आ जाएगा? 24। चलिए एक क्वेश्चन ऐसा और ले लेते हैं। 9 संख्याओं का औसत है 30। इस बार भी आप क्या करेंगे? 9 में 30 की गुणा कर देंगे, तो ये आ गया आपका 270। अब ये कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 25 है, तो औसत में हम क्या करते हैं? औसत में हम गुणा करते हैं। 5 में 25 की गुणा कर देंगे 125। फिर ये कह रहा है अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो अंतिम 3 का औसत कितना है? 35। इसमें हम फिर गुणा कर देंगे। 35 किया 105, दोनों को आप जोड़ लीजिए, ये हो गए 230। दोनों को जोड़ेंगे 230। ये 9 संख्याओं का औसत आपको बताया गया था, 9 संख्याओं का औसत 30 बताया गया था, उस लिहाज से आपका उत्तर था 270। लेकिन यहाँ 8 संख्याओं का औसत आपका कितना आया? 8 संख्याओं का औसत आया 230, तो एक संख्या का औसत कितना आ गया? 40। तो इसी प्रकार आपको मल्टीप्लाई करनी है, ये 3 का, ये 5 का, 5 और 3 8 होते हैं। 9 के औसत में से इन 8 का औसत जोड़कर घटा देंगे, इन दोनों को जोड़कर घटा देंगे, तो 9 में से 8 का घटाएंगे तो आपका एक का औसत निकल आएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी तरह के कुछ क्वेश्चन है, आगे देख लेते हैं। 25 संख्याओं का औसत है 18, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे औसत लिखा हुआ है, तो हम औसत में हमेशा गुणा करते हैं। 25 में हम 18 की गुणा कर देंगे। 18 पंजे 90 की 0 हाथ से लगे 9, 18 दूनी 36 और 9 45। इसका मतलब है 450 आपका यहाँ पर औसत हो गया है 25 संख्याओं का। एक बार फिर समझ लीजिए, 25 संख्याओं का औसत 18 है, तो जहां भी औसत शब्द लिखा होता है वहीं पर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम 25 में 18 गुणा कर देंगे। 18 पंजे 90 की 0 हाथ से लगे 9, 18 दूनी 36 और 9 45। अब ये है 25 संख्या। हमें जो औसत दिया हुआ है वो 12 संख्याओं का तो यहां दे रखा है, और 12 संख्याओं का यहां दे रखा है। 12 और 12 24 होती हैं, जबकि हमें दे रखा है औसत 25 का, तो हम 25 में से 24 का औसत घटा देंगे, उस 13वीं संख्या का औसत निकल आएगा जो पूछा गया है। वो कैसे? 12 संख्याओं का औसत, तो 12 संख्याओं का जो औसत दिया हुआ है वो है 14, तो हम 12 में 14 की गुणा करेंगे। 12 चौक 48 का 8 हाथ से लगे 4, 12 कम 12 और 4 16। उसके बाद अंतिम 12, ये तो प्रथम 12 थी, अंतिम 12 का औसत दिया हुआ है औसत 17। 12 का औसत 17, तो 12 में 17 की गुणा करेंगे। 12 सत्ते 84 का 4 हाथ से लगे 8, 12 कम 12 और 8 20, 8 4 ये अगर हम इन 12 को जोड़ें तो हमारे कितने आ जाएंगे? 24। 24 संख्याओं का औसत हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। 8 4 12 का 2 हाथ से लगा 1, 6 और 1 7, 2 और 1 3, 8 4 12 का 2 हाथ से लगा 1, 6 और 1 7, 2 और 1 3, 372। यदि हमारा 25 संख्याओं का औसत आया 450, हमारा 24 संख्याओं का औसत आया 372,
25 में से 24 को घटाओगे तो आपकी एक संख्या का औसत आ जाएगा। 10 में से 2 गए 8 और 14 में से 7 गए 7, तो यहां पर आपका औसत 78 प्राप्त हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि इसी तरह का है। एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित 9 पूर्ण संख्याओं का जो औसत दिया हुआ है वो 32 दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, 9 में 32 की गुणा कर देंगे तो आपका 9 संख्याओं का औसत निकल आएगा। 9 दूनिया 18 का 8 हाथ से लगा 1 और 9 तिया 27 और 1 28। ये औसत जो आ गया आपका, ये आ गया 9 का औसत। 9 संख्याओं का औसत, जहां भी औसत शब्द होता है वहीं पर गुणा करते हैं, तो 9 में गुणा कर देंगे 32 की 9 का औसत निकल आया। अब 4 का औसत तो ये दे रखा है और अंतिम 4 का औसत ये वाला दिया हुआ है 28। 4 की गुणा इसमें करो, इस औसत में जो दिया हुआ है, और 4 की गुणा इसमें गुणा करो, 4 4 8, 9 में से 8 का घटा देना, 1 का निकल आएगा। वो कैसे, 4 का औसत है 26, तो 26 चौका 104, अंतिम 4 का औसत है 28, अंतिम 4 का औसत है 28, 28 चौका 112, कुल मिलाकर ये हो गया 216। अब आपका 9 संख्याओं का औसत है 288, 9 में से आप 4 4 8 का घटा दीजिए, ये आपका निकल आएगा 216। 9 में से 8 का निकालेंगे तो ये आपका आएगा 8 में से 6 गए 2, 8 में से 1 गए 7, तो यहां पर 72 औसत आ जाता है। तो ये बहुत ही ज्यादा आज की जो हमारी क्वेश्चन था औसत के, ये हमने शुरुआत जो करी है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से की है, कोई ट्रिक नहीं और बेस से सवाल किए गए। कई बार ऐसा होता है आप ट्रिक एग्जाम में भूल जाते हैं, तो इस तरह की सीरीज यदि आप देखना चाहते हो, कल को थोड़े से और टफ, धीरे धीरे इन क्वेश्चंस को हम टफ बनाएंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।